सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर आया हूँ आज ऐसा विषय जो है रेकी से संबंधित, रेकी साधकों से संबंधित, जो रेकी जानते हैं। रेकी सीख चुके हो आप, पहला दूसरा तीसरा लेवल कर चुके हो, मास्टर बन चुके हो, ग्रैंड मास्टर बन चुके हो, और कुछ सीख चुके हो। टैरो कार्ड सीखा, डाउजिंग सीखा, हिप्नोथेरेपी सीखी, जो सारे जमाने के कोर्सेस आप कर चुके हो, खुद का उपचार भी करते हो, 24 पार्ट भी कर चुके हो, सब कुछ कर लिया है, फिर भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है, फिर भी आप अंदर ही अंदर कुछ समस्या से ग्रसित हो और आप मन को खाते हो, यार मैं इतनी रेकी करता हूँ, मैं खुद का उपचार करता हूँ, मैं रेकी सीख चुका हूँ, मास्टर ग्रैंड मास्टर बन चुका हूँ, तो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम क्यों है? मेरे जीवन में समस्या भी आ रही है, मेरे परिवार में भी समस्या आ रही है, और मेरे शरीर में भी समस्या है, चाहे छोटी मोटी क्यों नहीं हो। लेकिन दोस्तों, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपके बारे में घटित हो रही है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपके लिए ऐसा समाधान लेकर आया हूँ जिसको जानकर आप बनेंगे आपके स्वास्थ्य के मालिक, आपके जीवन के मालिक। जी हाँ दोस्तों, जीवन के मालिक। मैंने भी रेकी सीखी है, बहुत सारी समस्या से ग्रसित था। मेरे गुरुजी भी कहते हैं, गुरुजी भी बहुत सारे समस्या से ग्रसित थे। डॉक्टर एन के शर्मा और माता सविता शर्मा मेरे गुरुजी और गुरु माता है। उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और ज्ञान तो सबको एक जैसा बांटते हैं, सवाल है हम कितना लेते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है। मैंने गुरुजी के एक एक शब्दों को पकड़कर जब मेरे जीवन में उतारा दोस्तों, तो मैं हैरान रह गया। और फिर मैंने सोचा कि लोग रेकी तो सीखते हैं, कहीं पर भी सीखो, सभी लोग अच्छा सिखाते हैं, लेकिन रेकी सीखने के बाद आप रेकी साधक हो, रेकी चैनल हो, कितने भी लेवल आप कर चुके हो, फिर भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आपके परिवार में प्रॉब्लम आ रही है, धन के बारे में ब्लॉकेजेस आपके अभी भी है, पैसे की कमी जान महसूस हो रही है, डर लग रहा है, परेशान रहते हो, चिंतित रहते हो, तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ। बस थोड़ी देर में आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं एक ऐसा सत्य जिसको जानकर आप रह जाएंगे हैरान। और ये मैंने जाना, इसीलिए मेरा उद्देश्य है, जो मैं पहले प्रैक्टिकल करता हूं वही मैं बताता हूं। सबसे पहला जो काम है दोस्तों, और वो कारण है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, फिर हम देखेंगे हम पैसे की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर हम देखेंगे परिवार की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सबसे पहली चीज़ है, आप बीमार क्यों पड़ते हो। इसका मतलब हमारे शरीर की ऊर्जा का लेवल कमज़ोर हो गया है, लो हो गया है। आप खुद का हीलिंग करते हो, बराबर है, राइट, लेकिन आपके शरीर का ऊर्जा का लेवल अगर कम हो गया है तो आपको बीमारी आएगी, फिर छोटा सा सर्दी जुकाम भी आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी का लेवल आपका लो हो गया है। अब उसको कैसे बढ़ाए? आप तो सेल्फ हीलिंग करते हो, चक्रा मेडिटेशन करते हो, बीज मंत्रा करते हो, 24 पाठ करते हो, और कोई ध्यान साधना करते हो, सारे जमाने की चीज़ें करते हो, फिर भी आपके शरीर में बीमारी है, आप परेशान हो। तो दोस्तों, इसका यही कारण है कि आपके शरीर को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपके शरीर को दो चीज़ें चाहिए, और ये दो चीज़ें आपको अगर करने से आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। पहली चीज़ है दोस्तों आपका डाइट, और दूसरी चीज़ है आपका मेडिटेशन। बस दो चीज़ें करनी है और कुछ भी नहीं करना है। एक तो डाइट और एक तो मेडिटेशन, दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। अब सवाल आता है कि कौन सा डाइट करे और कौन सा मेडिटेशन करे, कौन सा मेडिटेशन करे। इसका जवाब है जो आपको अच्छा लगता है। आनापानासती 15-20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी कर सकते हो। नहीं तो आंखें बंद करके बैठो, सहज ध्यान में चले जाओ, अपने शरीर को देखो, सांस को देखो, अंदर जो हो रहा है उसको देखना है। ध्यान के बारे में हमारे बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ध्यान कैसे करना है? ध्यान करना ही नहीं है, ध्यान लगाना है। एक छोटा सा मेडिटेशन गाइडेड ऑडियो लगा कर बैठ जाइए, 15-20 मिनट का, 25 मिनट का, जो भी है। ऊर्जा आएगी ध्यान से। पहला स्तोत्र है ऊर्जा का ध्यान, और दूसरा स्तोत्र है आपका डाइट। डाइट का मतलब क्या है? खाना तो आप भी खा रहे हो, सारी दुनिया खाना खा रही है, लेकिन खाना शायद गलत खा रही है।
क्या दोस्तों आपको लगता है कि अनाज खाने से आपको ऊर्जा आती है? क्या आपको लगता है भरपेट खाना खाने से आपको ऊर्जा आती है? बफे में डिनर करने से, इधर उधर की चीज़ें मिक्स करने से आपको बहुत ऊर्जा आती है? घी खाने से, तेल खाने से आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है? दूध पीने से ऊर्जा बढ़ती है? तो आप गलत हो। इन चीज़ों से ऊर्जा बढ़ती ही नहीं, इससे उल्टा है दोस्तों। जब तक आपके बॉडी में अल्कलाइन चीज़ें नहीं जाएगी, आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल नहीं बढ़ेगा। अब ये चीज़ें जाएंगी कहाँ से? तो ये दो तरफ से जाएंगे दोस्तों। एक तो आपके फूड से और एक तो आपके पानी से। आप जो पानी पी रहे हो क्या वो अल्कलाइन है? आप जो फूड खा रहे हो क्या वो अल्कलाइन है? अल्कलाइन का मतलब होता है जो अग्नि के साथ नहीं आया, जो अग्नि से गुजर कर नहीं आया वो अल्कलाइन, और जो अग्नि से गुजर कर आया वो एसिडिक। होता क्या है, हम एसिडिक भोजन करते हैं। चाय पीते हैं वो भी एसिडिक है, कॉफ़ी पीते हैं एसिडिक है, दाल रोटी खाते हैं एसिडिक है। सारे ज़माने की चीज़ें हम जो भी खाते हैं वो सारी एसिडिक चीज़ें खा रही है, हमारी बॉडी एसिडिक बन रही है। और दोस्तों कुछ कुछ लोग तो थम्स अप, वो कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, वो तो चाय से भी खतरनाक है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर हम हमारे शरीर को दे रहे हैं जो कि एसिडिक है, तो हमारी बॉडी अल्कलाइन कैसे बनेगी? हमारे बॉडी में ऊर्जा का लेवल कैसे बढ़ेगा? तो हमें ये समझना पड़ेगा हम हमारे बॉडी को अल्कलाइन कैसे बनाएं। दिन भर फ्रूट नहीं खाना है, ना दिन भर आपको कच्ची चीज़ें नहीं खानी है। आप एक बार फूड खा सकते हो, एक बार अनाज खा सकते हो, लेकिन कैसा? जब आपको भूख लगे, आपको भूख लगे तो खाना है, और भरपेट नहीं खाना है, थोड़ा कम खाना है। क्योंकि कम खाया तो बहुत पाया, और ज़्यादा खाया बहुत खोया। इसीलिए कम खाना है, थोड़ी सी भूख रख के खाना है। और खाते समय ध्यान में रखना है कि मैं मेरा जो भोजन कर रहा हूँ ये स्वादिष्ट है, हल्का है और मेरे लिए स्वस्थवर्धक है। ऐसी अफर्मेशन देकर आप भोजन को करें। सवेरे से लेकर 12-1 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। आपको लिक्विड खाना है, मतलब जूस है, फ्रूट है। फ्रूट भी चबा चबा कर खाएंगे। ऐसा नहीं कि फ्रूट है तो आपको बहुत ही एसिडिक अल्कलाइन है, खाते जाओ। चबा चबा कर खाएंगे। जब आप सोचेंगे फ्रूट चबा चबा कर खाएंगे ना, तो आप नोट करना उसमें से सिर्फ जूस ही निकलता है, उसमें आपके पेट में सिर्फ जूस जाता है। तो ये जो अल्कलाइन चीज़ें हमने 12-12:30 बजे तक के कर ली सवेरे से लेकर, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा। रात का भोजन करने के बाद में दोपहर का भोजन, दूसरे दिन का भोजन तक के बीच में आपको अल्कलाइन चीज़ें जितनी मर्जी, भोजन के बाद तो 5-6 घंटे तो ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद में आपको अल्कलाइन चीज़ें सवेरे से लेकर 12-1 बजे तक जब तक भूख लगती है फ्रूट खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। अंकुरित खाना है तो अंकुरित भी खा सकते हैं, लेकिन अग्नि से नहीं गुजरना चाहिए, ध्यान में रखना। ओके, तो ये हो गए आपका अल्कलाइन बॉडी बनेगी। दोस्तों जहाँ तक कोशिश करें आप पानी अल्कलाइन पिए, अल्कलाइन पानी का व्यवस्था करें। कैसे बनता है अल्कलाइन देखें। अगर आप ग्रैंड मास्टर हो तो अल्कलाइन पानी बनाएं, अल्कलाइन भोजन बनाएं, स्विचिंग प्रक्रिया को अपनाएं, अल्कलाइन पानी को बनाएं, अल्कलाइन भोजन बनाएं। जितना अल्कलाइन आपके बॉडी में जाएगा आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। और दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से देखना, अगर आप आज के वीडियो के मेरे इन कुछ शब्दों को आप सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ तथ्य है, तो दोस्तों मैं आपको विनती करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, 1 महीने में 2 दिन उपवास रखिए। 1 महीने में 2 दिन उपवास रखिए। और उपवास वो नहीं दोस्तों, साबूदाना खा लिया, डमका खा लिया, टमका खा लिया, नो। पूरा दिन जूस, फ्रूट, नारियल पानी, नींबू पानी, दूसरा कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा दिन आपको करना है उपवास, तभी आप रहेंगे ऊपर। उपवास का मतलब ही है उपवास, वास माने रहना, ऊपर रहना, ऊपर की चक्रों में रहेंगे आप। ऊपर के चक्रों में रहने का मतलब है जब हम गरिष्ठ खाना खाते हैं तो हमारे ऊपर की चक्र की एनर्जी नीचे खाना पचाने में आ जाती है, इसीलिए हम नीचे रहते हैं। उपवास का मतलब है ऊपर रहना। इसीलिए ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया कि बेटा एकादशी कर ले। एकादशी का मतलब क्या है? एक आदत बदल ले भाई।
रोज खाना खा रहा है, एसिडिक खा रहा है, कम से कम एक आदत ऐसी तो कर ले। एक आदत ऐसी का मतलब है एक आदत ऐसी लगा लो कि एक दिन अनाज नहीं खाओ। हमारा ग्रुप है दोस्तों, हमारे ग्रुप में 1 तारीख और 15 तारीख को हम उपवास करते हैं, कुछ भी नहीं खाते उस दिन। जूस, फ्रूट, नारियल पानी, बस लिक्विड चीजें आपके बॉडी को जरूरत है। एक दिन 2 दिन का उपवास कीजिए दोस्तों। आप रेकी चैनल हो तो मेरी बात को ध्यान से देखिए। आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन आपका एक ट्रैक गलत हो गया और वो है आपका एसिडिक शरीर। एक दिन भी अगर आपने अल्कलाइन बॉडी को बना दिया तो 15 दिन तक के आपकी बॉडी उसको कवर करेगी। और बीच में जहां तक हो सके अपने पानी को अल्कलाइन बनाकर पीना, अपने भोजन को अल्कलाइन बनाकर पीना, भोजन करते समय उसका धन्यवाद करना, बनाने वाले का धन्यवाद करना, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ खाना खाना, खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, किसी की चर्चा नहीं करना, चुगली चपाटी बिल्कुल नहीं करना। खाना कैसा भी हो उसकी तारीफ करना, बनाने वाले की तारीफ करना, करके देखिए एक बार, आपको एसिडिटी नहीं होगी। जो खाने को हम नेगेटिव एनर्जी देकर खाते हैं ना, वो हमारे पेट में सड़ जाता है। उसी तरह जब हमारे बोलते हैं ना शब्द शस्त्र है, ये काम करते हैं। तो अभी यहाँ तक हम आ गए कि हमारे बॉडी को हमें एल्कलाइन बनाना है। आपका रोज का भोजन है, हम आपको नहीं बोलेंगे भोजन मत करो, आप जरूर भोजन करो, लेकिन भोजन आप तभी करो जब आपको अच्छी भूख लगे। कड़क भूख का खाना पचता है। रात का भोजन देर रात में मत करो। रात का भोजन भोजन से 2 घंटा पहले करो। भोजन के बाद 15 मिनट आप घूमो, मतलब वॉकिंग करो, जरूर करो। भोजन के बाद बैठना नहीं टीवी देखते हुए, बिल्कुल नहीं। अगर रेकी चैनल हो तो, बाकी लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लोग गलत खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसलिए एक गांव में 50-50 हॉस्पिटल हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे मुक्त होना इन चीज़ों से, आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, अगर आप रेकी चैनल हो, मेरे शब्दों को दोस्तों इग्नोर नहीं करना, मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान रखना। ये हमने झेली है इन चीज़ों को, हमने देखा है लोगों को इनसे झेलता हुआ और मुक्त होता हुआ। काफ़ी परिवार मुक्त हो गए। 15 दिन में एक उपवास करना है। उपवास के दिन अनाज बिल्कुल नहीं, लिक्विड चीज़ें। और तारीख बना लीजिए अपने कैलेंडर पे, 1 तारीख और 15 तारीख मेरा उपवास रहेगा। आप बोलते जाइए, सबको बोलिए। उपवास करने के पहले आप सबको बोलिए, कल मेरा उपवास है, कल मेरा उपवास है, कल मेरा उपवास है। सबको बोलिए मेरा 1 तारीख और 15 तारीख को उपवास रहता है। दोस्तों आप जब बोलते जाएंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो जाएंगी कि मेरा उपवास है। उस दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी। नोट कर लेना मेरे बात को, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो वही चीज़ें भौतिक घटना में कन्वर्ट हो जाती है, घटित हो जाती है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का नियम है। जब हम कोई भी चीज़ को रटते हैं, बार बार बोलते हैं, अफर्मेशन देते हैं, तो वही चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती है। तो दोस्तों आज के बाद आप मुझसे वादा करते हो, मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ ईश्वर से और रेकी से, आप 100% स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप अपनी आदत बदलेंगे? एक आदशी, एक आदत बदलेंगे, एक आदत ऐसी लगा लो कि उस दिन आप अनाज नहीं खाओ, 15 दिन में एक बार। और उसके बाद आपका शरीर का ऊर्जा का लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। बाकी के दिन जब खाना खाते हो तो भूख के पहले नहीं खाना। खाना जो खाना है, डाइट जो आपका है, वो ठोस आहार खाना। ठोस आहार खाना मतलब सब्जी रोटी खाओ, कोई बात नहीं, उसके साथ में फल, दूध, दही, ये चीज़ें मत मिलाओ। अगर आपको खानी है तो अलग से खा जाओ। भोजन के पहले 2 घंटा, भोजन के बाद 2 घंटा आप कोई चीज़ खा लो। आपको लगता है मिठाई खानी है, कोई बात नहीं है, आपका मन हो गया मिठाई खाने का, वैसे तो मिठाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें चीनी है, उसमें पॉइजन है, उसमें कलर है, तो उसमें एसिड है। कलर एसिड से बनता है, सबको मालूम है दोस्तों। तो कलर वाली मिठाइयाँ हमें नहीं खानी है। अगर एक आधी बार खाने की इच्छा हो गई तो थोड़ा सा खाइए, कोई बात नहीं, लेकिन वो भोजन के पहले या भोजन के बाद। ऐसा नहीं कि मिठाई खानी है तो बैठे मिठाई खाते हुए ना, वो एक टेस्ट के लिए खाइए। उसकी आपके शरीर को उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मैं 3 साल से नहीं खाता हूँ चीनी, मेरे गुरुजी 35 साल से नहीं खाते हैं। हमने 5 चीज़ें अवॉइड कर दी।
अगर आप भी अपने परिवार को और आपको स्वस्थ रखना चाहते हो तो दोस्तों 5 चीज़ों के ऊपर काम करें। 4 चीज़ें सफ़ेद है, 1 चीज़ लिक्विड है। लिक्विड वाली चीज़ है तेल। तेल आपको बंद करना है या थोड़ा-थोड़ा इस करना है। थोड़ा-सा करना है, बाद में बंद कर देना। तेल की जगह ऑप्शन है दोस्तों, तिल्ली की पाउडर, ग्राउंड नट्स की पाउडर, सूरजमुखी की पाउडर डालिए आप अपने सब्जी में, बढ़िया सा स्वाद आएगा। तेल बंद हो गया। 4 चीज़ें सफ़ेद है, इनको तो ये ज़हर को तो सबसे पहले अपने घर से निकाल दो। चीनी, नमक, दूध और मैदा, ये 4 चीज़ों को बाय-बाय कर दो दोस्तों। नमक की जगह सेंधा नमक लगाओ और मैदे की तो आपको ज़रूरत नहीं है। दूध तो पहले बंद कर दो। दूध की जगह बादाम का दूध बनाओ अपने बच्चों को, परिवार को। बादाम का दूध कैसा बनाते हैं हमारे वीडियो देखो, इसमें ही है, इसी चैनल में मिलेंगे। सब्सक्राइब कर दो, सारे चैनल के वीडियो आएंगे, आपके लिए है। दूध कैसा बनाते हैं बादाम का, एक व्यक्ति के लिए 4 बादाम लेना है, रात को भिगो कर रखना है। दूसरे दिन 4 खजूर, 4 मखाने और 4 काजू, 1 गिलास पानी डालिए, मिक्सर में घुमाइए और बढ़िया सा पी जाइए। आंखें बंद करके पिए, आपको लगेगा ब्रह्मांड का दूध पी रहा हूँ। अरे गाय भैंस का दूध क्या पियेंगे आप? गाय भैंस का दूध तो आप पता ही नहीं चलेगा आपको, इतना ज़्यादा फैट्स होते हैं उसमें, आपके शरीर में प्रॉब्लम देता है। आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, आपके हड्डियों के प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपके शरीर में, उससे 80% दूध के कारण हो रही है। और ये मैं नहीं, मेरे गुरुजी कहते हैं, और मेरे गुरुजी के शब्दों के ऊपर मैं आज भी बना हुआ हूँ। मिल्क इज साइलेंट किलर, मिल्क इज पॉइजन। यस माय फ्रेंड, हमारे घर में दूध नहीं है 3 साल से। 3 साल से दूध नहीं हमारे घर में, बच्चों को मालूम नहीं दूध क्या है। बादाम का दूध पीते हैं बढ़िया सवेरे। तो बादाम का दूध बनाइए। अब रह गई चीनी, तो चीनी को जरूरत ही क्या है मीठा खाने की? काजू खाओ, चिक्कू खाओ, मीठा है, केला खाओ, मीठा है, फ्रूट है ना, प्रकृति ने हमें दिया है ना मीठा, वो खाओ। और फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे इससे मीठा चाहिए, खजूर खा के देखो, चीनी से मीठा है, खाओ खजूर। आपको लगता है फिर भैया चाय का कैसे होगा, चाय तो पीनी पड़ेगी। भाई पियो चाय, पत्ती मत डालो, ग्रीन टी डालो, उसके जगह थोड़ा सा गावरान गुड़ डालो। गावरान गुड़ ये ऑप्शन है, देखना ये ऑप्शन है, जरूरत नहीं है आपके शरीर की, ये ऑप्शन है। तो गावरान गुड़ डालो, ग्रीन टी डालो, नींबू के पत्ते, तुलसी के पत्ते डालो, थोड़ी सी जिंजर डालो, आराम से पियो, बढ़िया सा चाय मिलेगा आपको। उसमें दूध मत डालना। दूध की आपके शरीर को जरूरत नहीं है, लेकिन कब जरूरत है? जब आप एसिडिक भोजन करेंगे तो फिर ये चीजें आपको लगेंगी। और जब आप अल्कलाइन बॉडी में जाएंगे तो दोस्तों बीमारी आएंगी तो कहाँ से आएंगी? अल्कलाइन बॉडी में बीमारी कहाँ होती है? और मुझे ये मैं बोलता हूँ इसलिए आपको विश्वास नहीं करना है, और 10-15 लोगों के वीडियो देखिए, अल्कलाइन बॉडी के वीडियो देखिए ना दोस्तों। आप रेकी सीखे हो, मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, कोई भी चैनल हो, आप चाहते हो ना कि मैं पहले अच्छा हो जाऊं फिर लोगों को ठीक करूं। आप किसी का उपचार कर रहे हो, आपका ही पेट दुख रहा है, आपके मन में आ रहा मेरा तो पेट नहीं बैठ रहा, मैं किसी का क्या करूंगा। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आप दूसरों को हीलिंग कर रहे हो, आपका माइंड नहीं मानेगा, आपका हार्ट चक्र सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप चाहते हो दोस्तों एक बहुत बढ़िया रेकी हीलर बनना, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना, तो अपने शरीर के ऊपर काम करना शुरू करें, अपने बॉडी को अल्कलाइन बनाना शुरू करें, बॉडी का ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा। मेडिटेशन को अपनाएं, एक छोटा सा मेडिटेशन रोज करें, ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। चक्रा मेडिटेशन करें, 15 मिनट का चक्रा मेडिटेशन होता है। अपने चक्रों की जो मंत्र है उसको 7-7 बार दोहराना है। लम यम वम रम यम हम ओम, जो भी हमारे चक्र के मंत्र है, लम वम रम यम हम ओम, और यहाँ साइलेंट, इसको आपको 7-7 बार दोहराना है, बराबर 15 मिनट हो जाएंगे। 15 मिनट आपको ये उपचार करना है, आपका खुद का चक्रा हीलिंग, या फिर सेल्फ हीलिंग आती है, चक्रों को बैलेंस करना, चक्रों को चमकता हुआ देखना, इतना कीजिए। एक छोटा सा मेडिटेशन कीजिए, हो गया आपका काम। कोई 1-1 घंटा आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई एक घंटा आपको हीलिंग करने की जरूरत नहीं खुद की। उससे पहले मेडिटेशन से ही आपकी शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, चक्रा मेडिटेशन से आपके चक्र चार्ज होंगे। चक्रा मेडिटेशन इसलिए रहता है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है और बॉडी की एनर्जी को लेवल बढ़ाने के लिए है। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, क्योंकि हमारी एनर्जी एक जगह पड़ी है हमारे शरीर में, जिसको हम चौकुरे बोलते हैं। चौकुरे का मतलब है
सर्परूपी मानवीय शक्ति जो हमारे मूलाधार और सैक्रल के बीच में पड़ी है, उसको ऊपर उठाना ही मेडिटेशन है, उसको ऊपर उठाना ही चक्र बीज मंत्र है। जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है, जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो एक जन्म देती है दोस्तों, इसका नाम है ओजस। जब ये बाहर जाती है तो एक जीव का निर्माण करती है, और जब ये ऊपर बढ़ती है तो भी एक जीव का निर्माण करती है, और उस दिन हो जाता है आपका आध्यात्मिक जन्म। जी हाँ दोस्तों, रेकी में आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। क्या आप रेकी चैनल हो या साधक हो, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। अगर आप सचमुच आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना चाहते हो दोस्तों, तो अपनी इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना सीखिए। जब ये ऊर्ध्वगामी हो जाएगी तो ओशो कहते हैं एक जीव का निर्माण करेगी, और ये आपका आध्यात्मिक जन्म हो जाता है। उस दिन के बाद आप यूनिवर्स के निकट हो जाते हो। फिर आपके जीवन में समस्या का आना मुश्किल है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। अगर ये वीडियो आपको सचमुच अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भले ही मत करना, लेकिन ये वीडियो दूसरे को ज़रूर भेजना। हाँ, दूसरे को इसीलिए भेजना है, लोगों को रेकी सिखाओ। आपने सीखी है, दूसरे को सिखाओ। आपकी जोत जल गई है, दूसरे की जोत जलाओ। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आपने बहुत शांति से देखा और आपको मज़ा आ गया, मुझे मालूम है। धन्यवाद, थैंक यू।